इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो किस आधार पर युवा अपना वोट डालेंगे किसी भी सरकार को, इस वीडियो में चलिए लोगों से बात करके पता लगाते हैं। किस आधार पर सरकार को वोट देना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को मतलब रोजगार दे सके और उनका पालन पोषण हो सके, जिससे कि वो आगे तरक्की कर सके। हर कोई, जैसे सरकार ये कहती है कि अपना स्टार्ट करो, अब उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, जमा पूंजी होनी चाहिए लोगों के पास। अब कोई मिडिल क्लास है, कोई लोग बहुत ही नीचे वाली क्लास है, मतलब मिडिल से भी बहुत नीचे है, तो उस केस में उनके पास पैसा तो होता नहीं है। अब वो पैसा कहाँ से लाए कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए? हर कोई ठेला वेला लगा के तो कुछ स्टार्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। अब हर कोई एक ही जगह से लेकर, मतलब सब यही सेम ही चीज़ करने लग जाएंगे, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ नया कैसे आएगा? हम बेसिकली उसके कर्मों पे वोट देंगे, वो अभी क्या कर रहे हैं, आगे के लायक वो है कि नहीं, आगे वो जो अभी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। हम बेसिकली अभी के उस प्रेजेंट के ऊपर फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर अभी अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसे आगे वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेनली हमारा यही टॉपिक है कि हमें अगर अभी अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट है, सब कुछ में ग्रोथ है नेचुरली, तो हम आगे भी इसी सरकार को कंटिन्यू करेंगे। आजकल सरकार एजुकेशन की बात करती है कि सुधार कर रही है, क्या समझते हैं आप इसको? सुधार तो सुधार के लायक ही है, सुधार तो घंटा नहीं हो रहा। 12वीं करी है मैंने अभी, पर हो गई बस। ना टीचर अच्छे हैं स्कूलों में, सरकारी की तो पूछो ही मत। दिल्ली में थोड़े बहुत थे, दिल्ली की सरकार की ले ली, बिल्कुल ही खत्म कर दिया दिल्ली ने, बिल्कुल ही मतलब जितना जो भी अच्छा हो रहा था खराब कर दिया। और यूपी में तो पूछो ही मत, सरकारी स्कूल से नाम के हैं, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ लड़कियाँबाजी हो रही है, बस लौंडे लपाटे। अब जैसे सरकार बात करती है कि खुद का कुछ स्टार्ट करो, खुद के दम पर आप अपने आप को एम्पावर करो, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? इसके बारे में हम यही सोचते हैं कि मतलब अगर किसी के मन में कोई न्यू थॉट है, न्यू इनिशिएटिव है कि ये करना है, न्यू डेवलपमेंट, नया कुछ टेक्नोलॉजी में है, तो सरकार को सपोर्ट देना चाहिए। बिना मतलब ज़्यादा प्रूफ के, ज़्यादा किसी चीज़ के, उन्हें लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि वो ईजिली आगे डेवलप कर सके अपने माइंड को और अपने काम को, जिससे कि और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके इंडिया की। पर आप वोट देना चाहोगे किसी भी सरकार को? हाँ भैया, अभी तो मेरी स्टडिंग फेस है और अगली बार मेरा पहला वोट होगा, तो अभी तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी सरकार बने जो कि युवाओं के लिए कुछ करे और युवाओं के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। एंड जैसे कि अगर मैं अपना बिजनेस खोलना चाहूँ तो युवाओं को फंड प्रोवाइड करे और बहुत सारी योजनाएं लाएं। किस आधार पर वोट देंगे आज की सरकार को? मतलब जो यूथ को सपोर्ट करे, यूथ को आगे बढ़ाए, और बस इतना ही है कि चांसेस मिले यूथ को आगे बढ़ने का और अपना आप को प्रूव करने का। जैसे अभी है, आज का टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोग बाहर जाने की सोचते हैं। तो वही है कि इंडिया में रह के अपने कंट्री को आगे बढ़ा सके और यूथ को सपोर्ट मिले, यही चाहता हूँ मैं। तो युवा है, आपका पहला वोट है, आप किस आधार पर वोट डालेंगे इस बार किसी भी सरकार को? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और लड़कों को नीचे दिखाया जाता है हर बात पे। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों को कम सपोर्ट करे, 50-50% सपोर्ट करे, और जो हानिकारक चीज़ें वो बंद करवाए, सारी चीज़ें, दारू, सिगरेट, उसका सब चीज़ बंद करवाए। तो यही कहना चाहूँगा, इसी आधार पर मैं वोट देना चाहूँगा। तो आज की सरकार, जैसे आप अगर आगे चल के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप एक अच्छे सोचेंगे कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, एक नौकरी मिले, स्टेबलाइज नौकरी मिले, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? सरकार हमें अच्छी पोस्ट पे ले जाए और अच्छी सैलरी दे, हम यही चाहते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों खोले अच्छी खासी और हमें जॉब लगवाए, फिर जॉब से जो हमारा पैसा आएगा फिर उससे हम बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। तो यही चाहता हूँ इस आधार पर। देश की सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? देश की सिक्योरिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सिक्योरिटी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने युवाओं से बात करी और वो किस आधार पर किसी भी सरकार को वोट डालेंगे। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी, और दूसरी चीज़ थी कि वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और लड़के जो है ज़्यादा बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि अगर हम यंग माइंड्स की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो उसके लिए एक मिडिल क्लास वर्ग का जो इंसान है वो कैसे इतने छोटे से लोन से कुछ कर पाएगा। बेसिकली ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और आज के टाइम में अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए।